हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस दोनों में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वे कहाँ पर स्थित है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वे आपका न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो किस वर्ष लड़ा गया था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में लड़ा गया था। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो लड़ा गया था। उसी तरह पानीपत का जो पहला युद्ध था वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। ये आपने याद रखना है। पहला जो था वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। दूसरा 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। तीसरा जो था वो 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय नकद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं। तो ये नासिक में छपते हैं, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह आपने याद रखना है जो मोटिव्स होते हैं कि कौन सी करेंसी के पीछे, जैसे 10 रुपये के नोट के पीछे कौन सा मोटिव है, कौन सा चित्र है। तो 10 रुपये के नोट के पीछे सूर्य मंदिर कोणार्क है। 20 रुपये के नोट के पीछे एलोरा केव्स है, जो कि महाराष्ट्र में है। 50 रुपये के नोट के पीछे हम्पी है, जो कि कर्नाटका में है। 100 रुपये के नोट के पीछे रानी की वाव है, गुजरात में है। जो कि रुपये 200 के नोट के पीछे सांची स्तूपा है, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है। और 500 रुपये के नोट के पीछे रेड फोर्ट लाल किला है, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था। तो ये अकबर द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो किस स्थान को कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है। पामीर का जो पठार है, पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कहा जाता है, संसार की छत। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान जो है वो अमरकंटक है। तो अमरकंटक जो है वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है। वो महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं। तो ये 5 वर्ष बाद कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो पेले जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये फुटबॉल के प्लेयर थे, इन्हें ब्लैक पर्ल के कहकर भी संबोधित किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो ऊपरी सदन जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है। हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। उच्च सदन कहा जाता है इसे। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन जो है वो भी आपका लोकसभा को कहा जाता है। तो उच्च प्रिय सदन जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है। वे उपराष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वे राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति जो है वो कौन होता है। वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो कौन सा है। वे एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। अशोक चक्र का जो रंग होता है वह कौन से कलर का होता है? वह नीले कलर का होता है। ओलंपिक के निशान में जो छल्ले होते हैं, रिंग्स होते हैं, वे कितने होते हैं? वे 5 होती है और वो 5 अलग-अलग कलर की होती हैं जो कि अलग-अलग कॉन्टिनेंट को दर्शाती हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल जो है कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने की बीच चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। चेतक घोड़ा जो था वो किसका था? वे महाराणा प्रताप का था। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुतुब मीनार का जो निर्माण था वे किसने करवाया था? तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन डिराइव होते हैं। जो कुतुब मीनार है दिल्ली में है, जो जिसका जो निर्माण था वे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, जो इसका निर्माण कार्य था, और इल्तुतमिश ने उसे बनाकर पूरी की थी। ये आपने याद रखना है। ये 2 क्वेश्चंस हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वे गौतम बुद्ध थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। कश्मीर घाटी का जो मुख्य शहर है वह कौन सा है? वह श्रीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री जो है वो कौन है? तो वो राजनाथ सिंह है। इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजनाथ सिंह जो है वो भारत के वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। मेघदूत के जो रचयिता हैं वो कौन थे? तो मेघदूत के जो रचयिता थे वे तुलसीदास थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेघदूत के जो रचयिता थे वे कालिदास थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। पी गोपी चंद किस से खेल से संबंधित है? तो पी गोपी चंद जो थे वो बैडमिंटन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध जो है वो कौन है? तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इंडिया गेट जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट जो है वो आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।